नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। कल हमने इसी जगह पर कई नेताओं का, स्थानीय नेताओं का पर्दाफाश किया था। किस तरह से गरीबों के घरों पर बुलडोजर फहराया गया था। चाहते तो इनका सामान निकालने दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है कि रीडेवलपमेंट के चक्कर में ये बुलडोजर फिराया गया ताकि रीडेवलपमेंट बिल्डिंगें उनके हाथ आए। देखिए मेरे पीछे मंजर, लोगों के सामान इसके अंदर दबे हुए हैं और कई लोग तो आज भी इस मलबे से अपना सामान निकाल रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं। क्या कहेंगे, क्या नेताओं पे प्रकाश डालेंगे, क्या पर्दाफाश करेंगे यहाँ के नेताओं का? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विधायिका का मतलब ही नहीं, हम लोग को समझ में नहीं आता कि विधायिका है कौन यहाँ की। और मैं खुद जैन हूँ और मैं तो बोलता हूँ कि वो जैन के नाम पे धब्बा है। खाली फोगट यहाँ पे आया, हमको बिठाए बस में और कहाँ गुल हो गए हमको मालूम नहीं है। और नेताओं ने भी बड़े बड़े वादे किए। और जो सेकेंडरी स्कूल बोल रही है और वो जो गीता जैन आज बोल रही है, वीडियो में वायरल कर रही है कि मैंने किया, मैं जैन का बच्चा हूँ, मैं खुद जैन हूँ, एक हरीश जैन मेरा नाम है। क्या दिया हमको, उसको पूछो क्या दिया उसने हमको। रोड पे वो खुद शामिल है हमको रोड पे लाने में। मैं तो बोल रहा हूँ, जिसकी जल्दी उसको मालूम पड़ता साहब कि आप जो कर रहे हो, जो यहाँ के समाज सेवक है वो है। बाकी नेता कोई नहीं आया है, नहीं कोई कुछ नहीं, सब आ रहे हैं आश्वासन देके जा रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए किया, अपन अभी तक कुछ किया कुछ नहीं है। आइए जानते हैं, यहाँ पे एक परिवार के घर में शादी थी। क्या कहेंगे कि शादी के लिए तो तिनका जोड़ना पड़ता है। हमारे लड़के की शादी थी तो उसमें सब सामान हम लोग जमा कर रहे थे। आज धीरे धीरे 4-5 साल से कुछ ने जो 8 लाख का सामान था सब उसमें तोड़ दिए, निकालने के लिए कुछ भी नहीं दिए हम लोग को। यहाँ के नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? चाहते हो तो सामान दिला सकते थे, क्या अभी क्या कोई नेता कोई सहारा नहीं बना है तो अभी किसका नाम लिया जाए? सब लोग एक ही है। क्या कहेंगे सर आप? कोई सहारा नहीं मिल रहा है, अभी कोई सिचुएशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सब सामान हम लोग का टूट गया एकदम। 3 दिन से रोड पे, दूसरे घर पे हम लोग। सहारा तो ठीक, सुबह 4 बजे बैग ऐसे ही पड़ी हुई थी, हम लेने गए तो ये मेरी छोटी बच्ची को लकड़ी मार के हटा दिया कि नहीं सामान कुछ और छूना बुना नहीं है, ऐसा करके हटा दिया। ये लड़की को अगर शायद कुछ हो जाता तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? और तो क्या कहना चाहिए, जो हमारी बिल्डिंग गिरने के बाद में भी स्क्रैप का भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बेच दिया। मतलब कि वो स्क्रैप भी हम नहीं उठा सके, पैसा सामान हमारा और स्क्रैप और वो सब राजनीति और सब कॉन्ट्रैक्ट सब साथ में मिलके खाएंगे और मज़ा करेंगे। और यहाँ पे इतनी भयंकर में एनजीओ है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सामने आज 2 दिन से या तो भावना तिवारी जी आई है या दबंग पेपर वाला आया। भाई कोई हाँ, एनजीओ में खाली एक ही है जो मैं बोलता हूँ, आज उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, वर्धमान संस्कार धाम, जिसके अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में। वो बोले जितने भी है परिवार, गरीब परिवार, उनके सबके नाम दो मेरे को, मैं हम लोग कुछ करेंगे। बाकी जितने भयंकर का एनजीओ और बड़े बड़े जो नाम लेके भी घूमते, कोई काम नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। उल्टी यहाँ से भावना जी आप? शशि जी, जो हुआ है वो तो बहुत ही दयनीय मतलब तरीके से, बहुत क्रूरता के साथ हुआ है। ठीक है, आगे का स्लैब गिर गया था, वो चाहते तो 1 दिन का समय दे सकते थे। बिल्डिंग की स्थिति ऐसी नहीं थी कि ऑन द स्पॉट गिर जाए। आज इन्होंने 3 का 1 करके जो सामान इन्होंने जमा किया था, आज जो सामान की ऐसी धज्जी उड़ गई है। यहाँ की आमदार जी आकर इनको आश्वासन देती है कि तुम्हारा सामान को कुछ नहीं होगा, आपके रहने की सुविधा कर दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा, क्या ये उनके वोटर नहीं है? अरे फोन उठाने को फोन नहीं उठा रही है। अभी उल्टा कुछ बच्चों के ऊपर मेरे ख्याल से FIR हुआ है। वो बच्चों की गलती नहीं थी, वो बच्चे अपना सामान लाने गए थे। और आज उनको जब इन्होंने कॉल किया तो बोलते हैं मैं क्या कर सकती हूँ, FIR हो चुका है, अब कोर्ट से चाहिए। देखिए किस तरह से समाज सेविका भावना तिवारी ने कहा है कि चाहते तो 1 दिन के समय देते और सामान निकालने दिया जा सकता था फायर ब्रिगेड वालों की मदद से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ये 39 परिवार रोड पे खड़े हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों को इन्होंने वोट दिया था वो भी आज इनको पूछने नहीं आ रहे हैं कि इन्होंने एक वक्त का खाना खाया है या नहीं खाया है, पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो यही नेता इनको लुभावने सपने दिखाएंगे, से वोट भी ले लेंगे। इनकी इंसानियत का सौदा आज कर दिया इन्होंने। इनके सामानों को सोसाइटी वालों ने कॉन्ट्रैक्ट देके बेच दिया। कहाँ की इंसानियत है ये? और तो और कल कुछ बच्चों ने यहाँ पे विरोध जताया था, उनके परिवार सहित 4 लोगों पे गुनाह भी दाखिल किया गया भाईंदर पुलिस स्टेशन में। बेचारे आज भी हवालात में हैं, जिसमें एक बच्चा जो है इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है।
मैं आयुक्त से गुहार लगाना चाहता हूँ अपने माध्यम से, 39 लोगों पे मंजर बरपा है, कम से कम उन लोगों को दूसरी जगह में विस्थापित किया जाए, 2 वक्त का खाना तो इनको नसीब हो। हम आपको बताना चाहते हैं, कल हमने एक पीड़ित परिवार का यहीं पर ही अपने कैमरे में उनकी आप बीती सुनी थी। आज उनके साथ क्या हुआ सवेरे जब अपना सामान लेने आए थे। जय श्री कृष्ण, सीताराम, जय माता जी। सब वैष्णव और नगर सेवकों को, नगर पालिका को मेरा प्रणाम है। हाथ जोड़ के मैं विनंती करता हूँ, कल जो मैंने ओपन में जो इंटरव्यू दिया वो तो ठीक है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा सामान थोड़ा बहुत मेरे को मिल रहा है। हम सब फैमिली के साथ में इधर सामान लेने को आया तो भंगार वाला बोलता है तुम हाथ क्यों लगाते हैं, हमको 3.5 लाख में तुम्हारा सोसाइटी ने मेरे बेच दिया है। और दूसरा बात, हम सब रेसिडेंट वाला था, मारा सामान निकाल रहा था तो बोले कि तुम क्या कर रहा हो, हमको मेरा सामान निकाल रहे हो। तो क्यों निकाल रहे हो, भंगार तो बेच दिया, भंगार में हाथ नहीं लगाने का। वो मेरा जो कंप्यूटर, मेरी बच्ची का जो डॉक्यूमेंट था, मेरा बीमारी का एग्रीमेंट था, मेरा लाइसेंस का अपना क्या लोन का वो था, वो सब इम्पोर्टेंट मेरा बेच दिया। और कबाड़ मेरे को अभी मिला, कबाड़ का तिजोरी मिला, तिजोरी के अंदर मेरा औरत का, मेरी बच्ची का, मेरा जो घरेणा था 1.5 लाख का, वो सब लूट गया। रोकड़ा 20,000 रुपया मेरे हाथ में था, ये भाड़ा भरने का था, डिपॉजिट भरने का 2 महीना, इसलिए मैंने जमा किया था 20,000 रुपया, वो भी गया। आज मैं रोड के ऊपर कंगाल हूँ, मेरा परिवार सबके सामने भीख मांग रहा है और मेरा मकानी मालिक बोलता है तो तुम्हारा नाम आएगा, मेरा नाम आया कि मेरे को जेल में जाना, तो मैं जेल में जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा 5-7 लाख रुपया नुकसान है। कौन भर पाएगा? मकान मालिक भर पाएगा, नगर सेवक को भर पाएगा, गवर्नमेंट भर पाएगा? मेरे को जवाब चाहिए। अगर नहीं दिया होती है हमारा परिवार भूख हड़ताल करेगा कि हम कोर्ट में जाएगा। हमारे बीच महानगर पालिका के नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल जी हैं। जिस तरह से महेश नगर नंबर 2 में तोड़क कार्रवाई की गई और जो 39 परिवार रहते थे उनका सामान उसी मलबे में ढेर हो गया। आइए जानते हैं इनसे कि उनका जो सामान था, क्या उनका सामान निकालने दिया जा सकता था कि नहीं। शर्मा जी, बात ऐसी है कि सुबह सुबह जब भी महेश नगर नंबर 2 का जो स्टेयरकेस और जो बालकनी थी उसका हिस्सा गिरने के बाद इमीडिएट जब मुझे फ़ोन आया, मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और मैं भी वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच गया। और वहाँ पर उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और फिर तब मैं वहाँ पे था और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जब हो रहा था उसके बाद आधे घंटे के लिए वहाँ से निकल गया। और फिर बाद में मुझे शाम को पता चला कि वहाँ पर उन लोगों को सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया। ये वास्तविक एक गलत बात है। ऐसे मौके पर कॉरपोरेशन की तरफ से उन लोगों को जो भी सामान इम्पोर्टेंट था वो निकालने के लिए उनको चांस देना था। जैसे कि एग्जांपल, किसी की ज्वेलरी है या किसी के घर में कैश है या किसी की अपनी बचत की पूंजी है या किसी के डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि आज एग्जांपल, जो लड़के लोग वहाँ पर रहते थे उनके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जैसे मार्कशीट होती है वो है, उनके घर के एग्रीमेंट भी जो है वो वहाँ पे होते हैं। अब अभी विदाउट डॉक्यूमेंट्स उस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करने के लिए कितनी तकलीफ आएगी बताइए मुझे। और ये जो महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं ये रीडेवलपमेंट करने के लिए उनको विदाउट कागजात देंगे नहीं। ये सरासर अन्याय किया हुआ है। मुझे तो ये इसमें कुछ न कुछ बू आ रही है, बदबू आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोगों का हाथ हुआ रहेगा कि इमीडिएटली इस बिल्डिंग को डिमोलिश करें और रीडेवलपमेंट के लिए कुछ उनको मिल सकता है। इसके लिए ये साजिश होने की संभावना है। मेरे प्रभाग का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2 साल पहले अगस्त में पार्श्व नगर नंबर 1 बिल्डिंग का कुछ स्लैब गिर गया था, मतलब बालकनी का, और इमीडिएटली उस समय कॉर्पोरेशन ने खाली करने को उनको नोटिस दिया था और कॉर्पोरेशन के लोग आए थे। मैंने ही बीच बचाव करके सारे लोगों को व्यवस्थित नीचे उतारा और सबका जो सामान था बाकायदा निकालने के लिए उनको उस समय के तत्कालीन आयुक्त खदगांव साहब थे, मैंने उनको मौका दिया था और 2 दिन के अंदर उन्होंने पूरी बिल्डिंग के अपना जितना भी सामान था सब निकाल दिया। आज वो लोग खुश है।